Good morning, students. I hope you all are fine and utilizing your time in a good way. I am your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have completed our first unit, which is communication skill, and now we are doing our second unit, which is self-management skills. And we have discussed about first session, which was the what is the self-management skill, how can you manage yourself, how can you understand yourself, what are your strength and weakness. आज हम करने जा रहे हैं सेशन नंबर 2 विच इज़ ग्रूमिंग. ग्रूमिंग का क्या मतलब होता है, कैसे ये हमारे करियर के लिए, हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल है. ड्रेसिंग रेफर्स टू क्लोथ्स यू वियर. ड्रेसिंग का मतलब होता है जो भी कपड़े आप पहनते हो. ग्रूमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड क्लीन. ग्रूमिंग का मतलब होता है अपने आप को साफ सुथरा रखना. द वे यू ड्रेस एंड ग्रूम कैन सेंड ए मैसेज दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट. जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हो, अपने आप को ग्रूम करते हो, उससे क्या होता है सामने वाले पर्सन के पास एक मैसेज जाता है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो और आप स्मार्ट हो. ग्रूमिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है हम साफ सुथरे दिखाई देते हैं, हमें खुद के पे कॉन्फिडेंट फील होता है और दूसरे भी हमारे बारे में यही सोचते हैं कि हम एक कॉन्फिडेंट है. इसके अलावा दूसरे पर्सन के ऊपर हमारा इंप्रेशन है बहुत अच्छा पड़ता है, इंक्लूडिंग कस्टमर्स. मान लो अगर आप एक सेल्स पर्सन हो और आपकी ग्रूमिंग ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग. ड्रेसिंग या ग्रूमिंग करने के लिए आपको कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए. दे आर सर्टेन जनरल नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग. कुछ ऐसी सर्टेन या सामान्य कह लो नॉर्म्स और गाइडलाइंस होती है जिनको फॉलो करके हम ड्रेसिंग या ग्रूमिंग कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ए सेल्स पर्सन यू विल बी फॉर्मली ड्रेस्ड विदाउट एसेसरीज और मेकअप, बट इफ़ यू आर ए ब्यूटिशियन यू मे हैव टू ड्रेस अप फैशनेबली एंड वियर मेकअप. एग्जाम्पल के लिए डिपेंड करता है आप कैसे ड्रेसअप होगे, आपके प्रोफेशन पे या ऑक्यूपेशन पे. एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक सेल्स पर्सन हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी एक फॉर्मल ड्रेस होती है जो आपको ड्रेसअप होके रहना है फॉर्मल ड्रेस के अंदर. ऑन द अदर हैंड अगर आप ब्यूटिशियन हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको मेकअप भी वेयर करना पड़ेगा, फैशनेबल क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे. तो ये डिपेंड करता है ग्रूमिंग और ड्रेसिंग आपके प्रोफेशन के ऊपर. उसके बाद कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिनको फॉलो करके आप अच्छी ग्रूमिंग कर सकते हो. सबसे पहले आता है क्लोथ्स. कपड़े हमें कैसे पहनने चाहिए. वियर क्लीन एंड नीट एंड आयरन क्लोथ्स. हमें हमेशा साफ सुथरे और आयरन किए हुए, प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए. कीप शूज़ क्लीन एंड पॉलिश. हमेशा अपने शूज़ को क्लीन रखना चाहिए, पॉलिश किए रखना चाहिए. चेंज सॉक्स एवरी डे एंड ऑलवेज वेयर क्लीन सॉक्स. हमेशा अपनी सॉक्स को डेली चेंज करते रहना चाहिए और हमेशा साफ सॉक्स ही पहननी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो 2-3 दिन तक लगातार या 1 वीक तक वही सॉक्स पहनते हो तो उनसे बहुत गंदी स्मेल आती है, और अगर आपके पास कोई पर्सन है तो उसके ऊपर आपका इंप्रेशन है बहुत गलत जाएगा. कीप एसेसरीज लाइक बैग्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा सिंपल एंड नॉट फ्लैशी. आपको जो एसेसरीज है वो बिल्कुल सिंपल रखनी चाहिए, जैसे कि बेल्ट है, ज्वेलरी है, और आपकी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही आपको रखनी चाहिए. ओनली सिंपल एसेसरीज. उसके बाद है नेक्स्ट, अवॉइड शोइंग बॉडी टैटूज एंड पियर्सिंग. जैसे कुछ पर्सन होते हैं जिनको शो अप करना बहुत पसंद होता है, अपने टैटू शो करते हैं, पियर्सिंग शो करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है उनका इंप्रेशन सामने वाले पर्सन पे बहुत बुरा पड़ता है. इसलिए अवॉइड करना चाहिए टैटू शो ऑफ करना या फिर पियर्सिंग शो ऑफ करना. ये तो था क्लोथ्स के लिए हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए. उसके बाद बात आती है हेयर की. कॉम्ब हेयर नीटली. अपने बालों को नीटली साफ तरीके से आपको कॉम्ब करके रखना चाहिए. वॉश हेयर रेगुलरली टू कीप इट क्लीन. अपने बालों को साफ रखने के लिए रेगुलरली उनको वॉश करना चाहिए. गेट ए हेयर कट रेगुलरली. रेगुलर इंटरवल्स पे, ये नहीं कि डेली आप हेयर कट करते रहोगे, रेगुलर इंटरवल्स पे आपको हेयर कट लेना चाहिए. वियर सिंपल हेयर स्टाइल्स. हेयर स्टाइल जो आप करते हो वो सिंपल करना चाहिए आपको. नेक्स्ट बात आती है फेस की. वॉश फेस एट रेगुलर इंटरवल्स एंड वाइप टू कीप इट नॉन ऑयली. हमेशा अपने फेस को रेगुलर इंटरवल्स पे आपको वॉश करते रहना चाहिए, और अगर ऑयली है तो उसे वाइप आउट करते रहना चाहिए. ब्रश रेगुलरली टू कीप टीथ क्लीन विदाउट एनी स्टेन एंड नो फूड स्टक इन दैम. रेगुलरली आपको लगातार डेली ब्रश करना चाहिए अपने दांतों को, ताकि वो साफ रहे, उनके अंदर कोई स्टेन ना आए, बदबू ना आए, और कोई फूड खाने की चीज़ें उनके अंदर फंसी ना रह जाए. डू नॉट चू पान और गम. कभी भी पान या गम को चबाना नहीं चाहिए.
बॉयज शुड बी क्लीन शेव और विथ नीटली ट्रिम्ड बियर्ड और मुस्टैचेस। लड़कों को क्या करना चाहिए, हमेशा क्लीन शेव रखना चाहिए अगर वो जॉब में हैं, और या फिर उन्हें नीटली साफ तरीके से अपनी बियर्ड को या मुस्टैचेस को ट्रिम करके रखना चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस थी अच्छी ग्रूमिंग के लिए। उसके बाद आती है आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी 1 क्या है, रोल प्ले पेस है। आपको एक रोल प्ले करना है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है, हर एक ग्रुप को क्या करना है, रोल प्ले प्रिपेयर करना है अलग अलग सिचुएशन के ऊपर। फर्स्ट जैसे 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, 2 स्टूडेंट क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। थर्ड स्टूडेंट को क्या करना है, उन्होंने रोल प्ले कैसे किया है, क्या चीज़ें उन्हें अपनानी चाहिए ड्रेसिंग के बारे में, कौन से स्टैंडर्ड्स उन्हें अपने रोल प्ले में यूज़ करने चाहिए थे, उन्हें उस पर अपने रिमार्क्स देने हैं, ऑब्जर्व करना है उनको। सिचुएशंस दी गई हैं, आपको क्या करना है, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो उसके बारे में कि आप कैसे एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन है आप क्रिएट करोगे या फिर कर सकते हो। सेकंड सिचुएशन दी गई है, आपने नोटिस किया है कि आपकी क्लास के कुछ क्लासमेट्स हैं जो अच्छी तरीके से स्कूल में अप्रोप्रिएट कपड़े पहन के नहीं आते हैं। आपको उन्हें एजुकेट करना है, ड्रेसिंग क्या होती है, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर आपको रोल प्ले करना है और सेंड इट टू मी। उसके बाद एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, आपको येस और नो में आंसर करने हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अगर आपका आंसर येस है तो वेल गुड, वेरी गुड। अगर आपका आंसर उन क्वेश्चंस के लिए नो है तो आप उनको येस में चेंज करने के लिए क्या इंप्रूवमेंट करोगे वो आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज वियर क्लोथ दैट फिट यू। कौन से कपड़े आपको पहनने चाहिए जो आपको फिट रहें, आप ऐसे कपड़े पहनते हो जो आपको फिट आते हैं। तो आपका आंसर येस है या नो है। अगर नो है तो क्या प्लानिंग करोगे उसे इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मेक श्योर योर क्लोथ्स आर नीट एंड आयरन्ड। आपको ये श्योर करना है कि आपके क्लोथ्स हैं वो साफ़ हैं और आयरन किए हुए हैं। हेयर इज़ क्लीन एंड ऑलवेज कॉम। आपके हमेशा आपके हेयर क्लीन रहते हैं और हमेशा कॉम किए रहते हैं। टीथ आर ऑलवेज क्लीन एंड ब्रश्ड एवरी डे। जो आपके दांत हैं हमेशा आप साफ रखते हो और क्लीन किए हुए रखते हो। वियर शूज़ दैट आर क्लीन एंड पॉलिश्ड। हमेशा साफ सुथरे और पॉलिश किए हुए शूज़ आप पहनते हो। तो आपको ऑनेस्टली इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये नहीं कि मतलब शो ऑफ करने के लिए जैसे आप मुझे सेंड करोगे तो केवल उस वे से आप सबका आंसर येस में कर दो। नहीं, जो आपका पर्सनैलिटी है उसी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अगर किसी भी स्टेटमेंट का आंसर नो है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट कॉलम के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या प्लानिंग करोगे वो आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है MCQ बेस है। 4 इमेजेस दी गई हैं, आपको बताना है अगर आप ऑफिस में हो या वर्क प्लेस में जा रहे हो तो कौन सी ड्रेसिंग आप चूज़ करोगे। शर्ट चूज़ करोगे, फॉर्मल शर्ट, टी शर्ट चूज़ करोगे। 3 अलग अलग कलर्स भी दिए गए हैं। जैसे आपको पता है अगर आप जॉब में हैं तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए, क्या आप पहनोगे, कौन सी आप चूज़ करोगे वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड चॉइस ऑफ क्लोथ्स व्हेन यू गो आउट टू मीट फ्रेंड्स सोशली। अगर आप अपने फ्रेंड से सोशली मिलने जाते हो तो कौन से कपड़े पहनना आपके लिए अच्छी चॉइस होगी। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनोगे, फॉर्मल शर्ट एंड पैंट, कैजुअल शर्ट एंड जीन्स या फिर सलवार कमीज। आंसर लिखना है आपको। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग डज नॉट अफेक्ट योर ओवरऑल इंप्रेशन ऑन अदर्स। ड्रेसिंग और ग्रूमिंग है उससे दूसरों के ऊपर आपका कोई असर नहीं होता। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये लिखना है। ये तो थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन 2 से हमने क्या सीखा, ग्रूमिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ग्रूमिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ग्रूमिंग करने के लिए अपने आप को अच्छी ड्रेसिंग सेंस देने के लिए आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेशन विच इज़ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है, जैसे ये हम 10th क्लास के अंदर भी कर चुके हैं। सॉरी, जो हमने प्रीवियस सिलेबस था उसमें फर्स्ट सेशन ही पर्सनल हाइजीन था। इसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। फिर भी कर लेते हैं पर्सनल हाइजीन का इंट्रोडक्शन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है। पर्सनल हाइजीन इज द हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है एक ऐसी आदत जिससे आप अपने आप को क्लीन रखते हो, साफ सुथरा रखते हो। क्लीननेस हेल्प अस टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड वेलबींग। अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखोगे तो वो हमारी हेल्प करेगा अपने आप को हेल्दी रखने में, अच्छा रखने में। बीइंग हेल्दी ऑलवेज यूज टू रेगुलर एट स्कूल, कॉलेज और वर्क। अगर आप हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो आप स्कूल को मिस नहीं करना पड़ेगा आपको। आप रेगुलरली स्कूल जाओगे, कॉलेज में जाओगे या फिर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे जाओगे। हेल्दी रहोगे तभी तो जा पाओगे। अगर आप बीमार हो, अस्वस्थ हो तो कैसे जा पाओगे। इसलिए हमेशा पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे रश्मि इज़ ए ब्यूटिशियन
एंड टेक स्पेशल केयर दैट शी डज नॉट हैव ए बैड ब्रीथ बिकॉज शी वर्क क्लोजली विद द कस्टमर्स। जैसे रश्मि है, एक ब्यूटिशियन है, वो स्पेशल केयर करती है अपने आप की ताकि उससे गंदी बदबू ना आए, क्योंकि जैसे वो ब्यूटिशियन है तो उसे कस्टमर्स के बहुत क्लोज जाके काम करना होता है, तो इसलिए वो अपने आप को साफ सुथरा रखती है। On the other hand, Prashant is a receptionist is a 4-star hotel. He makes sure his clothes are always clean with no sweat or food stains. प्रशांत जो कि एक रिसेप्शनिस्ट है, वो 4-स्टार होटल के अंदर वो हमेशा श्योर करता है कि उसकी जो क्लोथ्स हैं हमेशा साफ़ सुथरे रहें, उनसे कोई गंदी बदबू ना आए या उनमें कोई खाना फंसा हुआ ना हो, ताकि क्योंकि अगर कस्टमर आएंगे उन्हें ऐसा शो होगा कोई कस्टमर वहाँ आना नहीं चाहेगा। तो ये क्या है, पर्सनल हाइजीन के एग्जाम्पल्स थे कि वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। नेक्स्ट दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। क्यों ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन की इम्पोर्टेंस क्या है? पर्सनल हाइजीन इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस स्टे हेल्दी, क्रिएट ए गुड इमेज ऑफ आवर सेल्फ, हेल्प अस अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन पब्लिक ड्यू टू आवर बैड ब्रीथ, बॉडी ऑर्डर एक्सेट्रा। पर्सनल हाइजीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने में हमें हेल्प होती है। इससे दूसरे पर्सन के लिए हमारी जो इमेज है, दूसरे पर्सन हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। इससे क्या होता है, हमें पब्लिकली शर्मिंदा नहीं होना पड़ता बुरी स्मेल की वजह से, गंदी बदबू की वजह से, तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता अगर हम अपने आप को हेल्दी रखते हैं। उसके बाद 3 स्टेप्स दिए गए हैं पर्सनल हाइजीन के लिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है केयर, ग्रूमिंग, केयर रखनी चाहिए सभी चीज़ों की, वॉश, स्टे क्लीन, हाथ धोते रहना चाहिए अपने आप को साफ रखने के लिए, अवॉइड, कीप हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे केयर ग्रूमिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ, अपने बालों को डैंड्रफ फ्री रखना चाहिए। अप्लाई ऑयल और क्रीम ऑन योर स्किन एज नीडेड, अपने बालों पे या स्किन पे जितनी ज़रूरत है क्रीम अप्लाई करनी चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली, अपने दांतों को रेगुलरली ब्रश करना चाहिए। चेंज योर टूथ ब्रश व्हेन इट इज़ वॉर्न आउट, आपको टाइम के अकॉर्डिंग या फिर जब आपके ब्रश ख़राब हो जाते हैं उसे चेंज कर लेना चाहिए। कीप योर नेल्स क्लीन एंड कट योर नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स को साफ रखना चाहिए, रेगुलरली उन्हें कट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है वॉश, स्टे क्लीन, साफ सुथरा रखने के लिए अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स एज मैनी टाइम्स एज नीडेड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग व्हेन डर्टी एक्सेट्रा, अपने हाथों को हमेशा साफ रखना चाहिए बहुत सारे टाइम्स पे, जैसे अगर आप खाना खाते हो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और अगर हाथ गंदे हैं तो भी वॉश करना चाहिए। टेक ए बाथ एवरी डे, डेली आपको नहाना चाहिए। वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली, हर दिन प्रतिदिन अपने कपड़ों को धोना चाहिए। वॉश योर हेयर एट लीस्ट वंस एवरी सेकेंड डे, हर एक सेकेंड डे पे अपने हेयर को वॉश करना चाहिए। वॉश योर फीट ऑफन, अपने पैरों को भी आपको धोना चाहिए। टेक बाथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इफ़ यू आर स्वेटी और डर्टी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटी हैं और डर्टी हैं तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे नहाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग आती है अवॉइड, कीप हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड अनहाइजेनिक फूड, जो खाना अच्छा नहीं है उसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है, जो आजकल मोस्टली यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा खाती है, उसे अवॉइड करना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमज़ोर होता जाता है। ब्लो योर नोज और कफ इनटू ए हैंडकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स, अगर मान लो अगर आपको कफ है, जुकाम है, अगर आपको छींक आती है तो हमेशा रुमाल का यूज़ करना चाहिए ताकि जो जर्म्स हैं वो फैले ना। वॉश योर हैंडकरचीफ आफ्टर यूज़, जब यूज़ कर लेते हो तो अपने रुमाल को वॉश करना लेना चाहिए। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरीडे, अपने पैरों को सूखा रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए और अपनी सॉक्स को हर दिन चेंज करते रहना चाहिए। जैसे ये थे कुछ स्टेप्स पर्सनल हाइजीन के रिगार्डिंग। जैसे आपको पता है जैसे कोविड-19 चल रहा है उसके लिए भी हमें अपने आप को नीट और क्लीन रखना है, तभी हम कोरोना वायरस से बच पाएंगे। तो उसके लिए भी हमें इन सभी चीज़ों को अपनाना चाहिए, डेली ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम वायरस से बचे रहें। उसमें भी बताया गया है रेगुलर इंटरवल्स पे अपने हाथ धोने चाहिए, तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सको। उसके बाद नेक्स्ट दिए गए हैं वही है हैंड वॉशिंग। जैसे आप सभी को पता है न्यूज़ में भी डेली आता है कि अपने अपने हाथों को लगातार इंटरवल्स पे धोते रहो ताकि जर्म्स हैं वो क्लीन हो जाए। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए योगा एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि अगर आपको वायरस है, आपको हो भी जाता है तो आप स्वस्थ हो सको। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए रेगुलर इंटरवल्स पे हाथ धोते रहें और अपने आप को नीट और क्लीन रखें।
उसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं अपने हाथों को कैसे वॉश करना है। 7 स्टेप्स टू हैंड वॉशिंग, 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है, रब पाम्स टुगेदर, अपने हथेलियों को रब करना है, साथ में रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स, उसके बाद दोनों हाथों को बैक साइड पे रब करना है। इंटरलेस फिंगर्स एंड रब हैंड्स टुगेदर, उसके बाद अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करके उनको रब करना है। उसके बाद इंटरलॉक करके फिंगर्स को रब करना है बैक में दोनों हाथों के। उसके बाद 5th स्टेप इज दोनों हाथों के थंब को आपको रोटेट करते हुए रोटेटिंग मैनर में हर एक एरिया में इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को रब करना है। उसके बाद रब फिंगर टिप्स ऑन पाम, उसके बाद फिंगर टिप्स को पाम पे अपनी हथेली पे रब करना है दोनों हाथों के। उसके बाद दोनों कलाइयों को रोटेट करते हुए रोटेटिंग मैनर में आपको रब करना है, जैसे 20 सेकेंड्स का 20 सेकेंड्स तक आपको अपने हाथों को वॉश करना है, ताकि जो भी जर्म्स हैं अगर उन पे कुछ लग भी जाए तो वो क्लियरली साफ़ हो जाए। ये तो था हमारे लिए टिप्स कि हमें हाथ कैसे धोने चाहिए। अब आती है एक्सरसाइज, एक्टिविटी बेस है, आपको रोल प्ले करना है। 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है, हर एक ग्रुप को क्या करना है, रोल प्ले करना है। सिचुएशंस दी गई हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज, जैसे 3 स्टूडेंट का ग्रुप होगा, 2 स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। थर्ड मेंबर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि उन्होंने कौन सी चीज़ें बेटर की है, केयर, वॉश और अवॉइड में से, या फिर क्या वो कर सकते थे। सिचुएशन है, इमेजिन करना है जैसे आपकी क्लासमेट्स में से कोई स्टूडेंट है, वो हमेशा एक्टिविटीज़ या गेम है स्कूल में उनमें से लेफ्ट हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल इशू है, उसमें से गंदी दुर्गंध आती है। दूसरे क्लासमेट्स हैं उसे अवॉइड करते हैं क्लास रूम एक्टिविटीज़ या गेम्स में लेना। आपने डिसाइड किया है कि आप उसकी हेल्प करोगे पर्सनल हाइजीन और उसको ग्रूम करने में, आपको इसकी हेल्प करोगे। तो आप क्या क्या उसे बताओगे, क्या से उसके आप हेल्प करोगे, उन्हें क्या क्या बताओगे, कैसे उसकी हेल्प करोगे, ये आपको बताना है। ये आपको डिस्कस करना है रोल प्ले के जरिए, और उसके बाद रोल प्ले करके वीडियो बना के मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट सिचुएशन है, यू हैव रिसेंटली गोन थ्रू द लेसन और पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन एंड हैव अंडरस्टूड इट्स इम्पोर्टेंस। आपने रिसेंटली है एक लेसन देखा है, पढ़ा है पर्सनल हाइजीन या फिर सैनिटेशन के बारे में, और आप इसकी इम्पोर्टेंस को अच्छे तरीके से जान गए हो। आपका एक पड़ोसी है जो हमेशा पब्लिक एरिया में गार्बेज फेंक देता है, और आपने ये निर्णय कर लिया है कि आप उसे बताओगे कि हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप उसे कैसे बताओगे, ये आपको नॉट फॉर द स्टडीज़, जनरल लाइफ में भी ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा है तो आपको उन्हें समझाना चाहिए, पोलाइट वे में, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन पोलाइट वे में उन्हें समझाना चाहिए कि इससे क्या क्या गलत हो सकता है, कैसे बीमारियां बढ़ सकती हैं इससे, और आपको उन्हें इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए हाइजीन की, हेल्थ की और सैनिटेशन की। तो इसके ऊपर आपको रोल प्ले करना है। नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है, आप क्लास मॉनिटर हो, आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है जिसे हमेशा कोल्ड रहता है, और समटाइम्स क्या होता है उसकी वजह से पूरी क्लास के अंदर जर्म्स भी फैल जाते हैं। यू हैव टू टॉक टू योर क्लासमेट अबाउट हिज और हर पर्सनल हाइजीन एंड क्लीननेस प्रैक्टिस। आपने अपनी क्लासमेट से बात करी है, उस पर्सन से, उसके पर्सनल हाइजीन के बारे में और कैसे वो क्लीन रख सकता है अपने आप को। इन तीनों सिचुएशन के ऊपर आपको रोल प्ले कंडक्ट करना है और वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है। उसके बाद एक्टिविटी 2 दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उनके आंसर करने हैं येस और नो में। ऑनेस्टली इनके आंसर करने हैं आपको। अगर आपके आंसर येस है तो वेल एंड गुड, अगर आपका आंसर नो है तो आप उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या प्लानिंग करोगे वो आपको बताना है। स्टेटमेंट है, आई वॉश माई हैंड्स विद सोप एवरी टाइम आई यूज़ द टॉयलेट। जब भी मैं टॉयलेट यूज़ करता हूँ हर टाइम मैं अपने हाथों को साबुन से धोता हूँ। आई डू नॉट बाइट माई नेल्स, दे आर ऑलवेज क्लीन एंड क्लिप। मैं कभी भी अपने नेल्स नहीं खाता, वे हमेशा क्लीन और क्लिप किए हुए, कटे हुए रहते हैं। आई कवर माई माउथ एवरी टाइम आई कफ और स्नीज इन पब्लिक प्लेसेस। मैं हमेशा अपने मुंह को कवर करके रखता हूँ जब भी मुझे कफ हो जाता है, जुकाम हो जाता है या फिर मुझे छींकें आती है पब्लिक प्लेस में। आई रेगुलरली बाथ टू अवॉइड बॉडी ओडर। मैं रेगुलरली नहाता हूँ ताकि बॉडी से कोई गंदी दुर्गंध ना आए। आई डो नॉट हैव डैंड्रफ इन माई हेयर, मेरे बालों में कोई डैंड्रफ नहीं है। आई नेवर वियर डर्टी क्लोथ्स, मैं कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनता।
माई फुट आर स्मूथ, मेरे पैर स्मूथ हैं. माई हेयर इज़ क्लीन, नॉन ग्रीसी और नॉन ऑयली एंड स्मेल फ्रेश ऑल द टाइम. मेरे बाल हैं वो साफ़ हैं, नॉन ग्रीसी हैं, नॉन ऑयली है, उनमें कोई ऑयल नहीं है और उनमें से अच्छी फ्रेश खुशबू आती है. नॉन ऑयली का मतलब है जैसे कुछ स्टूडेंट्स कुछ पर्सन्स के ऐसे होते हैं हेयर ऑयल, जैसे आपने आज वॉश किया 2-3 दिन के बाद उनमें से खुद ही ऑयल सा आ जाता है, तो नॉन ऑयली का मतलब वो है. तो इन स्टेटमेंट्स के आंसर आपको बताने हैं. अगर येस में आंसर है तो वेरी गुड, अगर नो में आंसर है तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए क्या प्लानिंग करोगे वो आपको बतानी है. ये एक्टिविटी बेस एक्सरसाइज थी. उसके बाद हमारी MCQ बेस एक्सरसाइज दी गई है. आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही है वो आपको चूज़ करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव जस्ट फिनिश अटेंडिंग ए क्लास इन ए बायोलॉजी लैब, यू हैव टू गो बैक टू योर क्लासरूम फॉर अदर क्लासेज. आफ्टर द लैब शुड यू वॉश योर हैंड. आपने अभी भी एक क्लास अटेंड की है बायोलॉजी लैब के अंदर, बायोलॉजी से रिलेटेड. आप क्लासरूम में दूसरी क्लासेस लेने के लिए वापस जा रहे हो, तो लैब के बाद क्या आप अपने हाथों को धोना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? नॉट रियली, यू डिड नॉट यूज़ द वॉशरूम एज सच. नहीं, हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वॉशरूम तो यूज़ नहीं किया. यू कैन जस्ट क्लीन योर हैंड्स अंडर रनिंग वाटर. आप बस जो पानी चल रहा है रनिंग वाटर से अपने हाथों को क्लीन कर लोगे. यू शुड फॉलो योर हैंड वॉश रूटीन, वॉश, रिंस एंड ड्राई. आप जो हैंड वॉश का रूटीन होता है, पहले हाथों को धोगे, रिंस करोगे, उसके बाद उन्हें सूखा करोगे, ड्राई करोगे, वो आप फॉलो करोगे. तो आपको कौन सा आंसर होना चाहिए वो आपको टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक पीपल लिविंग इन हिल स्टेशन कैन स्किप टेकिंग बाथ फॉर मैनी डेज. क्या आप ऐसे सोचते हो जो लोग हिल स्टेशन पे रहते हैं वो कई दिन तक नहाना अवॉइड कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं, नो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट वन शुड टेक ए बाथ रेगुलरली. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या कुछ भी हो, हर एक को रेगुलरली नहाना चाहिए. नॉट टेकिंग बाथ फॉर मैनी डेज इज एक्सेप्टेबल फॉर पीपल स्टेइंग इन कोल्ड क्लाइमेट. हाँ, कई दिन तक न नहाना एक्सेप्ट किया जा सकता है उन लोगों के लिए जो ठंडी जगह पे रहते हैं. इफ़ यू वाइप योर सेल्फ विद ए वेट क्लॉथ दैट इज़ इनफ. अगर आप अपने आप को गीले टॉवल से वाइप आउट कर लेते हो तो ये भी पर्याप्त है. तो आपका क्या आंसर होना चाहिए वो आपको बताना है. नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन, राधा wants to grow her hair and she applies a lot of hair oil. राधा अपने बालों को लंबा करना चाहती है तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल है वो अप्लाई करती है. She does not wash her hair for days and sometimes it smells bad too. वो क्या करती है, अपने बालों को धोती नहीं है कई दिन तक तेल लगाने के बाद, और उससे क्या होता है, बहुत गंदी स्मेल आती है उसके बालों से. What would be your suggestion for to her? आप उसे क्या सुझाव दोगे, क्या सजेस्ट करोगे आप उसे? ऑप्शन है, सी कैन लीव द ऑयल इन हर हेयर, आफ्टर ऑल इट हेल्प्स हर हेयर टू ग्रो. आप कहोगे वो अपने बालों में ऑयल लगा के छोड़ सकती है क्योंकि वो क्या होगा, उससे उसके बाल बढ़ने में उसकी हेल्प होगी. सेकेंड ऑप्शन है, सी कैन लीव इट ऑन एट नाइट एंड वॉश हर हेयर एवरी डे बिफोर लिविंग होम. वो हर एक रात को ऑयल अप्लाई कर सकती है और नेक्स्ट डे को घर छोड़ने से पहले अपने बालों को साफ कर सकती है, वॉश कर सकती है. नेक्स्ट ऑप्शन इज, सी शुड नॉट अप्लाई ऑयल एट ऑल. उसे ऑयल अप्लाई ही नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज, सी कैन अप्लाई द ऑयल एंड पॉर ए लिटिल वाटर ऑन हर हेयर बिफोर लिविंग होम टू रिड्यूस द स्मेल. वो अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर सकती है और उसके बाद नेक्स्ट डे घर को छोड़ने से पहले, बाहर जाने से पहले थोड़ा सा पानी है अपने बालों में लगा सकती है ताकि स्मेल ना आए. तो कौन सा ऑप्शन है वो सही है. नेक्स्ट वन वो आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिस्ट 3 थिंग्स यू डू इन सच केयर, वॉश एंड अवॉइड टू कीप क्लीन. आप कौन सी 3 चीज़ें हैं वो अपनाते हो, जैसे केयर है, वॉश है, अवॉइड है, उनके लिए आप क्या क्या चीज़ें अपनाते हो, क्या केयर आप करते हो, वॉशिंग में आप क्या करते हो और किन किन चीज़ों को आप अवॉइड करते हो वो आपको बताना है. उसके बाद आज के सेशन से हमने क्या सीखा, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, पर्सनल हाइजीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आप कैसे पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हो, आपको कौन सी हैबिट्स को अपनाना चाहिए ताकि आप एक अच्छे हाइजीन, गुड हाइजीन को मेंटेन कर सको. अपने हाथों को धोने के लिए आपको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमने सीखा. आई होप आज जो भी 2 सेशन हमने किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे. फिर भी अगर आपको किसी भी सेशन में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. आपकी क्लास, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर.